कितनी बार हमने आपसे मिलना चाहा, मगर आप है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहते। आप बताएंगे क्या हो रहा है? पैगाम भिजवाया था हमने कि अभी हम मशरूफ हैं। दिख रहा है, मगर ये मसला आपकी मसरूफियत से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम खुद यहाँ पर चल कर आए हैं। आप तो आजकल यहीं रहते हैं, सुबह शाम। शाह हुजूर को हम ये बताना चाहते हैं कि यह हमारा ज़ाती मामला है। इसमें सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। हम आपसे पंजाब के मसले पर बात करना चाहते थे। वहाँ का सूबा जो कि आप संभालते थे, वहाँ के लिए निकली हुई फौज अभी तक पहुँची नहीं है, और हम जानना चाहते हैं क्यों। हम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे आप? शाह हुजूर, हमें लगता है ये इस मसलत पे बात करने का नावाजिब वक्त है, ना ही जगह। तो खामोश। अब एक कनीज हमें बताएगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है। जब दो शहजादे आपस में बात करते हैं तो कनीजों को अपनी नजर नीचे और जुबान बंद रखनी चाहिए। बस मुराद, अब एक भी और लफ्ज़ नहीं कहेंगे आप। क्या गलत काम ने? अब ये कनीज, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दो शहजादों के मसले के बीच में दखल दे। यही होता है, यही होता है जब पैरों की जूती को सर पे चढ़ा दिया जाता है। मुराद! एक कनीज के सामने आपने शाह की बेइज्जती करी। जो बेगम हमारी नजरों में हर एक गुनहगार एक ही दर्जा रखता है, फिर चाहे वो गुनाह एक आम इंसान से हुआ हो या शहजादे से। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें हमारे फर्ज और हमारे इंसाफ से दूर कर रही हैं। जोधा बेगम, शेखों की हरकत से तो हमें ये लगता है कि कहीं उन्हें शहंशाह बनाने का हमारा फैसला गलत तो नहीं है, कि कहीं वाकई मुराद बेहतर शख्स तो नहीं है उस ओहदे के लिए। ऐसा नहीं है, सलीम रुष्ट है इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आप भी जानते हैं कि सलीम बहुत योग्य है। मिर्जा हकीम के विरुद्ध उन्होंने जंग जीती है। तो उस जंग में शेखों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जोधा बेगम। और रही बात उनके गुस्से की, तो गुस्सा काबिलियत और हुकूमत करने की ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अफसोस की बात है कि शेखों कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शेखों से उसका हक छीन लेंगे, वो हक शेखों का ही रहेगा, लेकिन हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल दीवान खास में आपसे मुलाकात होगी। सलाम शहंशाह। आपके खिलाफ शिकायत है शहजादे सलीम कि आपने शाह के ओहदे की बेइज्जती की है, यहां तक कि उन पर हाथ उठाया। तो क्या ये सच है? कुछ पूछ रहे हम आपसे, क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। अब शाह मुराद, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने इन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया या कोई वजह दी? नहीं अब्बूजान, हम तो भाईजान से पंजाब के मसले पर बात करने के लिए गए थे, क्योंकि पंजाब का वो सूबा पहले भाईजान की ही निगरानी में था। हमने कई बार इनको पैगाम भिजवाए, पर भाईजान एक बार भी नहीं आए, इसीलिए हमने खुद वहां जाने का फैसला किया। भाईजान का पैगाम भी आया था कि ये मसरूफ हैं, जबकि हमें मालूम चला कि वो रंगशाला में मसरूफ हैं। हम वहां पहुंचे, भाईजान ने हमसे बात नहीं की। हमने कहा भाईजान मसला संजीदा है, हमसे बात कीजिए, पर भाईजान हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तभी वहां पे एक कनीज ने हमारी बात में दखल देने की गुस्ताखी की। हमने उसे रोका तो भाईजान को लगा कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। भाईजान ने हमें सबके बीच में तमाचा मार दिया। हमें इस बात का बुरा नहीं लगा कि भाईजान ने हमें मारा है, ये हमसे बड़े हैं, हम पे हाथ उठा सकते हैं। हमें बुरा इस बात का लगा कि इन्होंने कनीज के सामने शाह के ओहदे की बेइज्जती की, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कनीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाए सबके साथ। शेखों जो सुनना था हमने सुन लिया है, जो समझना था समझ लिया है, और अब आपसे दरख्वास्त है कि अपनी जुबान से एक लफ्ज ना निकालें। आप समझे, आप समझे? शाह का ओहदा मगर सल्तनत में शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है।
उस औहदे की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं शेखू। पर अब हमें लगता है कि हमें आपको सिखाना होगा शेखू कि हर औहदे की इज्जत और कद्र कैसे की जाती है। इसलिए आज अभी इसी वक्त आप भरे दरबार में शाह मुराद से माफी मांगेंगे। मांगिए माफी। मुआफी? मगर किस खता के लिए? कौन कसूरवार है, कौन नहीं, इस बात का फैसला हम करते हैं शेखू, आप नहीं। और हमारी नजरों में आप गुनहगार हैं। आपने सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया बल्कि अपने शाह पर हाथ उठाया है। उस औहदे पर आपने हाथ उठाया है जिसकी बेइज्जती करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगनी होगी, तो मांगिए माफी। और जो हमने मुआफी नहीं मांगी तो